राधे राधे। आज फिर हम हाजिर हैं लड्डू गोपाल से संबंधित नए सवाल और जवाब के साथ। पिछले वीडियो में आप सभी से बहुत प्यार मिला, इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हम पूछेंगे राधिका जी से लड्डू गोपाल से संबंधित सवाल जवाब। तो आगे शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेकर घूमते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा है कि लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर घूमते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को हमें हर जगह लेकर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, गंगा यमुना स्नान करने के लिए जा रहे हैं, या कहीं हम दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो ही हमें लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर जाना चाहिए। और टोकरी का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल का उसमें बैठने के लिए और लिटाने के लिए ठीक ढंग से उसमें व्यवस्था हो पा रही है या नहीं। आज का अब अगला सवाल शुरू करते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि वो नए लड्डू गोपाल लेके आना चाहते हैं, तो अगर वो नए लड्डू गोपाल लाना चाह रहे हैं तो उससे पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नए लड्डू गोपाल अगर आप घर लाना चाहते हैं, अगर आपके घर में पहले से लड्डू गोपाल हैं और आप सेवा करते आ रहे हैं, तो आप उन्हीं की सेवा करें। और हाँ, अगर आप इस बेस पर लड्डू गोपाल को घर ला रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल ये छोटे हैं, हमें बड़े लड्डू गोपाल लाने हैं, तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमें जिनका ध्यान रखना होता है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल ला रहे हैं, यानी दूसरे लड्डू गोपाल ला रहे हैं, तो ठीक ढंग से उनकी प्रॉपर सेवा होनी चाहिए, जो पहले से आपके घर में विराजमान है उनकी, और जो ला रहे हैं उनकी। जब आप नए लड्डू गोपाल लेकर आना चाहते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल लाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है, जब लड्डू गोपाल आप लें तो उनके चरण चिन्ह का जो निशान होता है छाती पर, वो आपको देखना है। और दूसरा है, दोनों चरणों पर लड्डू गोपाल के स्वास्तिक बना होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि लड्डू गोपाल के जो हेयर हैं काफ़ी बड़े होते हैं, एक जूड़े वाले लड्डू गोपाल होते हैं। तो ये सब आप चीज़ें ध्यान में रखकर ही लड्डू गोपाल को लेकर आएँ। और ख़ासकर लड्डू गोपाल के कानों में छेद हो, जिससे आप अपने लड्डू गोपाल को कुंडल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उनको पहना सकें, उनका श्रृंगार कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं जो लड्डू गोपाल को जब हम नए लेकर आते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अगर किसी भक्त के घर में, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस समय हम क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में या आसपास में या परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, या फिर घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और भक्त का जो भाव है ऐसा होता है कि उस परिस्थिति में हम अपने लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, यानी भूखा प्यासा उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर हम उन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। और भक्त का ये भाव भी होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल को किसी और को नहीं देंगे, यानी अपने घर से हम अलग नहीं करेंगे। तो उस परिस्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए। तो देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो अगर आप और आपके घर में कोई छोटा बालक है, जैसे 7 से 8 साल का कोई बच्चा है, तो वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है। और सेवा में हमें सिर्फ इतना करना है, उनको प्रॉपर भोजन देना है। सुबह शाम 2 टाइम भोग लगा सकते हैं आप, और उनको शयन करा सकते हैं और स्नान करा सकते हैं। आपको धूप दीप यानी जो पूजा करते हैं वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपकी उन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और अगर आपका मन फिर भी ये नहीं मानता है, तो आप लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर सकते हैं, यानी मन से की गई सेवा मानसिक सेवा होती है। हम इन वीडियो के अंदर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके भी अगर कुछ सवाल या जवाब है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जो कमेंट होते हैं उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है वीडियो को अच्छा बनाने में है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम अपने वीडियो को बेहतर बना सकें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।